T20 वर्ल्ड कप पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने 9वें ओवर में 56 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका फाइनल में पहुंच गया। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए जंग शुरू। पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने जीत के लिए जनूबी अफ्रीका को 50 रन का हदफ दिया। हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका ने मैच जीत लिया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। अटॉर्नी जनरल ने तहरीरी गुजारिशात अदालत में जमा करवा दी। कहा, मखसूस नशिस्तों के लिए सियासी जमात को कौमी असम्बली की एक नशिस्त जीतना लाजमी है। दूसरी जानिब PTI ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देना गैर आईनी है। आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात कर। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें। मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता, मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ कुछ तरह की ज्यादती हो जो हमारे साथ हो। तो मैं ख़ितामन अर्ज़ करूँगा इनकी खिदमत में, आए बैठें, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे, मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश अपोजिशन ने मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ ने खुद चलकर अपोजिशन बेंचेस पर गए और अरकान से मुसाफा किया। कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा, बानी PTI को मुश्किलात हैं तो बैठ कर बात करें, नहीं चाहते उनके साथ वैसी ज्यादती हो जैसी हमारे साथ हुई। बानी तहरीक इंसाफ के पास बात करने के सिवा कोई चारा नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने मुज़ाकरात के लिए नई शर्त रख दी। कहा, बात तब होगी जब बानी PTI जेल से बाहर होंगे। PTI में धड़ेबंदी और इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। क़यादत बानी चेयरमैन के बजाय ओहदों के लिए कोशां। 21 अरकानी असम्बली ने अलग ग्रुप बनाने का इंदिया दे दिया। शामदाना गुलजान और शेर अफजल मरवत समेत मुतादिद मेंबरान ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। नाराज़ रहनुमाओं ने शिकवा किया, पार्टी की सीनियर क़यादत कमेटियों के लिए कॉम्प्रोमाइज़्ड हो चुकी है। बानी PTI को जेल से बाहर नहीं निकाल सकते तो बेहतर है इस्तीफ़ा दे दें। अमेरिका का पाकिस्तान के आम इंतखाबात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद के हक़ में 368, मुखालफत में सिर्फ 7 अरकान ने वोट दिया। अवाम को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से बाज रखने के लिए धमकाने, हरासा करने और कैद में रखने की भी मजम्मत। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट बंदिश सिविल और सियासी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इंतखाबी इदारों, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे। करारदाद में पाकिस्तान के जमहूरी अमल में लोगों की बिला खौफ शिरकत की ज़रूरत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर कड़ी तनकीद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी की इक़दार का पाबंद है। ऐसी करारदादें बामकसद हैं, ना ही तामीरी। करारदाद का वक्त और सियाको सबाक हमारे दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के साथ मुवाफ़िक़ नहीं। हम बाहमी एहतराम और अफ़ाम तहफ़ीम पर मबनी तामीरी बातचीत पर यकीन रखते हैं। अमेरिका को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई हक नहीं। ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल। क्यों ना अमरीकी इलेक्शन में गैर मुल्की मुदाखलत, धांधली की तहकीकात का अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया जाए। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों पार्टीज़ ने ही इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगाए थे। PTI पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, कल तक अमेरिका पर हुकूमत गिराने के इल्ज़ामात लगाने वाले आज खुशियाँ मना रहे हैं।
डेरा बुगटी गजदार में बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसानात। सूई में मकानात की छतें गिरने के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। गजदार में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। तूफ़ानी बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पाक फौज, FC और PDMA का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। बारिशों से मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाने लगा। कराची में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर के मसाफात समेत दीगर मकामात पर बारिश हो सकती है। रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसने की पेशगोई। वज़ीर-ए-आला पंजाब का बारिशों के पेश नज़र नदी नालों में ड्रेन की सफाई का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, जहाँ भी सैलाब का खतरा हो बर वक्त पेशगी इक़दाम किए जाएँ। इंसानों के साथ मवेशियों को भी बर वक्त निकाला जाए। मरीम नवाज का हाजी पार्क राजगढ़ के दौरे पर वालिहाना इस्तकबाल। यूनियन काउंसिल 53 में डेवलपमेंट मॉडल पायलट प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया। आपने अज़्म इस्तेहकाम कोई ऑपरेशन के नाम से कोई क्या चीज़ कर दी है। मैंने कहा हमें तो 2010 से मार खा रहे हैं इन्हीं ऑपरेशनों के हाथ से। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा नहीं है? इसके इस पहलू को हम क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? मौलाना डट गए। कौमी असम्बली में भी ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत। रियासत ने हमें कहाँ खड़ा कर दिया? क्या बतौर शहरी हम रियासत पर कोई हक नहीं रखते? फजल रहमान के पार्लियामेंट में गन गरज। सरबराह JUI के खिताब के दौरान सरकारी TV ने लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, एस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हुकूमत समझती है अवाम दोस्त बजट बनाया मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया। KP में ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम नामंजूर। कबायली अमन जिरगा में करारदाद मंजूर। मुशावरत ना करके वज़ीर आज़म ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। PTA रहनुमा सद कैसर का किसी फौजी ऑपरेशन की हिमायत ना करने का ऐलान। बैरिस्टर सैफ का ऑपरेशन से मुताल्लिक फैसला कौमी और सूबाई असम्बलियों की मंजूरी से मशरूत करने का मुतालबा। महमूद खान चकजई ने अल्टीमेटम दिया, ऑपरेशन हुआ तो मामला आलमी अदालत इंसाफ में उठाया जाएगा। तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस और जजेस के खिलाफ रिमार्क्स पर शर्मिंदगी का इजहार। फैसल वावडा के 8 सफ़हात पर मुश्तमिल माफ़ी नामे में मजहबी हवालों का बार बार जिक्र। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से शोकाज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। IMF के मुतालिबे पर हुकूमती अखराजात कम करने का मिशन। बैरून ममालिक में कायम गैर ज़रूरी पाकिस्तानी मिशंस को बंद करने के लिए अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में 12 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 1 माह में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। पंजाब असम्बली में फाइनेंस बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बिल पर दस्तखत करके मंजूरी के लिए गवर्नर को भिजवा दिया। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे पर हुकूमत और अपोजिशन अरकान एक पेज पर। ऐवान में बिजली बिल्स में अदाद शुमार के गोरख धंधे की गूंज। अपोजिशन रुकन नदीम कुरैशी ने कहा, 200 यूनिट का बिल 3201 यूनिट पर बिल 8000 से ज़ायद आता है। बिजली के बिल्स में इजाफे से मुताल्लिक करारदाद वफाकी हुकूमत को पेश की जाए। स्पीकर ने अपोजिशन रुकन को करारदाद पेश करने की हिदायत कर दी। जमात इस्लामी का बजट के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। बजट मंजूर हुआ तो महंगाई का तूफान आएगा, तनख्वाहदार तबका तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, दुबई में हुक्मरानों के प्रॉपर्टीज़ दीगर ममालिक में कारोबार हैं, पाकिस्तान में कौन सरमायाकारी करेगा।
हालिया बजट नामंजूर, ताजरों का बजट मंजूरी पर 15 जुलाई को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कहा पाकिस्तान का मुकामी सरमायाकार मुल्क छोड़ने पर मजबूर, लोग बेरोजगार हो गए। लोग $11 से ज़ायद पैसे दुबई मुंतकिल कर चुके।